नीतीश तेजस्वी की सरकार ने नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा को जो मकान दिया है उसमें दीमक लग गए हैं। आलम कुछ ऐसा है कि विजय सिन्हा की रूम की दीवारों में पूरी तरह से गंदा फैल गया है और लकड़ी के बने सामानों को दीमक ने बर्बाद कर दिया है। और इस बात की जानकारी खुद विजय कुमार सिन्हा ने दी है। दरअसल आपको बता दें कि सरकार की तरफ से नेता प्रतिपक्ष की भी उतनी ही अहमियत होती है जितना कि सरकार के किसी मंत्री की। लेकिन इसके बावजूद भी इस तरह की चीजें नेता प्रतिपक्ष के साथ देखने को मिली है, जिसको लेकर के उन्होंने नीतीश सरकार पर जमकर भड़ास निकाला है। साथ ही उन्होंने नीतीश सरकार को ठीक अपने मकान की तरह ही खोखला बताया है और कहा है कि सरकार में भी दीमक लग चुकी है। इसके अलावा उन्होंने कई सारी बातों को लेकर के सरकार पर जमकर निशाना साधा है। तो आइए आपको पूरा मामला विस्तार में बता देते हैं, लेकिन उससे पहले नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार प्रोजेक्ट और मैं हूं आपके साथ आत्मजा। दरअसल नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा खुद अपने कमरे को दिखाते हुए कह रहे हैं कि देखिए चारों तरफ दीमक लगा हुआ है, यह लोग ऊपर से इसको पेंट करके हमको भेज दिए और आज स्थिति यह है कि इसमें पूरी तरह से दीमक लग गया है। आगे उन्होंने कहा कि यह दीमक वाली सरकार है और यह दीमक इस सरकार के सभी विभागों में अब लग चुकी है और लोग इस मानसिकता से काम कर रहे हैं कि आगे मौका मिले या ना मिले, ये लोग दीमक की तरह ही सरकार और जनता की कमाई को चट कर रहे हैं। विजय सिन्हा ने इस बात का भी जिक्र किया कि घर में रहना बेहद ही मुश्किल है, इसलिए यहाँ नहीं रह रहे हैं। यह सरकार खुद बीमार पड़ चुकी है। भाजपा नेता ने यह भी कहा कि कल भूकंप आया जब और भवन गिरने का डर सता रहा था। उन्होंने कहा कि उनका स्टाफ कह रहा था कि घून वाले मतलब जिस घर में घून लगा रहता है उसमें नहीं रहना चाहिए। मैं डरता नहीं हूं क्योंकि राजनीति करने वाला हमेशा सर पर कफन बांध कर ही रहता है। उन्होंने कहा कि सरकार को इस मामले पर संज्ञान लेना चाहिए। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि उन्होंने आगे भी जमकर नीतीश सरकार पर हमला बोला और आरोप लगाते हुए कहा कि नेता प्रतिपक्ष का पद जो है वह संवैधानिक होता है और मुझे आज तक सरकार की तरफ से गाड़ी भी नहीं दी गई है। मैं पिछले 6 महीने से अपनी गाड़ी से घूमते रहता हूँ। सरकार की तरफ से जो गाड़ी दी गई थी वह रास्ते में 2-3 बार बंद हो गई। इसको लेकर के हमने मुख्यमंत्री से कहा भी था, तो उन्होंने विधानसभा के अध्यक्ष को कहा कि देख लीजिए, दिलवा दीजिए, लेकिन उनकी भी बात नहीं सुनी गई। अब उनकी बातों को उनके ही सरकार में कोई सुनता ही नहीं है। इस तरह से आपको बता दें कि अपने घर में लगे दीमक को लेकर नेता प्रतिपक्ष ने जमकर नीतीश सरकार पर अपनी भड़ास निकाली है और उन्होंने कहा है कि इस सरकार में भी दीमक लग चुकी है और यह सरकार उसी तरह से खोखली हो गई है जैसे कि उनके घर में चारों तरफ मकान जो है वह खोखला हो गया है। तो इस तरह से आपको बता दें कि आपको क्या लगता है, क्या वाकई में किसी भी राज्य के नेता प्रतिपक्ष को इस तरह का मकान दिया जाना उचित है या इस पर किसी तरह की कार्रवाई जो अभी तक नहीं हुई है या कहां तक उचित है? आप अपने विचारों को हमें बताएं और आगे की तमाम जानकारियों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे द बिहार प्रोजेक्ट।